नमस्कार। आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। चुनावी साल में राहुल गांधी का 5वां बिहार दौरा। राहुल गांधी आज 5वीं बार बिहार दौरे पर हैं और जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे राहुल गांधी का कार्यक्रम शुरू हो चुका होगा। राहुल गांधी आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गढ़ नालंदा और जीतन राम मांझी केंद्रीय मंत्री बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के गढ़ गया में गरजेंगे दहाड़ेंगे। महिलाओं के साथ संवाद भी राहुल गांधी करेंगे। दरअसल नालंदा के राजगीर में राहुल गांधी का कार्यक्रम है, नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस के नेता राहुल गांधी का। और गया में भी कई कार्यक्रम हैं राहुल गांधी के। तो चुनावी साल में राहुल गांधी का ये 5वां बिहार दौरा। इससे पहले वो 4 बिहार दौरे कर चुके हैं और जिस तरह से बिहार में कांग्रेस सक्रिय नजर आ रही है, जाहिर तौर पर ऐसा लगता है कि इस बार कांग्रेस की तैयारी दूसरी है, जो बात बार बार हमको कहनी पड़ रही है। देखिए, हमने 2010 के विधानसभा चुनाव भी देखे, आपने भी देखे 2015 2020। कांग्रेस हमेशा या कांग्रेस की तैयारी को लेकर या कांग्रेस की जो सक्रियता रही चुनाव में, उसको देखकर भी यही लगता रहा कि कांग्रेस अपने बूते खड़ी नहीं है, बल्कि आरजेडी की वैसाखी के सहारे बिहार में वो आगे बढ़ रही है और वैसाखी के सहारे ही आगे बढ़ना चाहती है। कोई जोखिम कांग्रेस नहीं उठाना चाहती। आरजेडी से अ, अलग चलने का रिस्क कांग्रेस नहीं लेना चाहती। आरजेडी की पिछलग्गू पार्टी है कांग्रेस, ये परसेप्शन कांग्रेस को लेकर रहा है। लेकिन 2025 में मामला पूरी तरह से अलग है। 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने बिल्कुल एक्सीलेटर पर पैर रख दिया है और कांग्रेस और आरजेडी दोनों का गठबंधन है। कांग्रेस इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, कांग्रेस आरजेडी का गठबंधन टूटा नहीं है, लेकिन कांग्रेस फिर भी अकेले ही चल रही है। गठबंधन होगा चुनाव में, गठबंधन है और कहने को इंडिया गठबंधन है, लेकिन कोई साझा कार्यक्रम इंडिया गठबंधन का अभी नहीं हो रहा है। कांग्रेस की अपनी तैयारी चल रही है, कांग्रेस का अलग अपना कार्यक्रम चल रहा है। कांग्रेस की जो यात्रा हुई कन्हैया कुमार की, रोजगार दो पलायन रोको यात्रा, अब वो कांग्रेस की यात्रा थी, वो इंडिया गठबंधन की यात्रा नहीं थी। संविधान सुरक्षा सम्मेलन जिसमें अक्सर राहुल गांधी शिरकत कर रहे हैं, बिहार दौरे पर आ रहे हैं, वो कांग्रेस का कार्यक्रम है। संविधान बचाओ यात्रा वो कांग्रेस का कार्यक्रम है। और जिस तरीके से बिहार में एक पीड़िता के साथ रेप हुआ, एक बच्ची के साथ रेप हुआ और बाद में अस्पताल प्रशासन की लापरवाही के कारण पीएमसीएच की लापरवाही उजागर हुई और उसकी जान चली गई, इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस जिस तरह से सड़क पर उतरी, कांग्रेस से जिस तरह से प्रदर्शन किया, सरकार को घेरा, एक तरह से ऐसा लग रहा था कि बिहार में प्रमुख विपक्षी पार्टी आरजेडी की जगह कांग्रेस ही है। इस मामले में आरजेडी से आगे निकल गई कांग्रेस। राजेश राम बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, अस्पताल से लेकर सड़क तक पूरी तरह से उन्होंने मोर्चा संभाले रखा। तो जाहिर तौर पर इस बार ऐसा लग रहा है कि इस कांग्रेस से पाला पड़ा है भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू का, एनडीए का। और इस बार कांग्रेस भारी पड़ेगी। अब चुनाव नतीजों पर भारी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, चुनाव नतीजे किसके पक्ष में आएंगे, ये भविष्यवाणी हम नहीं कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस को लेकर अब ये परसेप्शन मजबूत होता जा रहा है, कांग्रेस को लेकर ये परसेप्शन बनता जा रहा है कि कांग्रेस बिहार में किस तरह से अपनी पूरी ताकत लगा रही है, कांग्रेस बिहार में किस तरह से एक्टिव है। और सक्रियता के मामले में चुनाव की तैयारियों के लिहाज से कांग्रेस आरजेडी से भी कई गुना आगे है, कोसों आगे है। आरजेडी तैयारियों के लिहाज से पिछड़ी हुई है। आरजेडी अभी अपना प्रदेश अध्यक्ष ही नहीं तय कर पा रही। एक प्रदेश अध्यक्ष है जगदानंद सिंह, जो अभी भी प्रदेश अध्यक्ष है, लेकिन पार्टी दफ्तर कहीं नहीं, कभी नहीं जाते। कई महीनों से वो पार्टी दफ्तर नहीं आए हैं। अब जरा सोचिए कि एक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चुनावी साल में जब पार्टी दफ्तर नहीं आएंगे, उनका पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से कोई संवाद नहीं होगा, पार्टी के कार्यकर्ताओं को ये पता नहीं होगा कि अपनी बात किसके सामने रखनी है, प्रदेश अध्यक्ष कहाँ मिलेंगे, और नए प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव में बहुत देरी हो रही है, तो जाहिर तौर पर इसको कहेंगे कि तैयारियों के लिहाज से आरजेडी पिछड़ी हुई है। जबकि कांग्रेस में सांगठनिक स्तर पर ताबड़तोड़ बदलाव हुए हैं। प्रदेश के प्रभारी बदल दिए गए, प्रदेश अध्यक्ष बदल दिए गए और राहुल गांधी इस तरह के फैसले ले रहे हैं, ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं। राहुल गांधी ने बिहार के कांग्रेसी नेताओं को पूरी तरह से आश्वस्त किया है कि आपको जितनी बार मेरी जरूरत पड़ेगी उतनी बार बिहार हम आएंगे। आप अंदाजा लगा लीजिए कि
पिछले विधानसभा चुनाव की तुलना कर लीजिए, 2015 के विधानसभा चुनाव की तुलना कीजिए, 20 के विधानसभा चुनाव की तुलना कीजिए, 10 के विधानसभा चुनाव की तुलना कीजिए। क्या राहुल गांधी के इतने दौरे बिहार में हुए थे? बिहार कांग्रेस के लिए क्या इतनी बार कार्यक्रम करने राहुल गांधी आए थे चुनावी साल में? तो जाहिर तौर पर चुनावी साल में राहुल गांधी ने इतना पसीना कभी नहीं बहाया था, इतनी मेहनत कभी नहीं की थी। लेकिन राहुल गांधी का ताबड़तोड़ दौरा जिस तरीके से हो रहा है, ऐसा लगता है कि राहुल गांधी का पूरा फोकस अब अभी बिहार पर है। बिहार में वो पूरी ताकत लगाना चाहते हैं और दो मोर्चों पर कांग्रेस लड़ाई लड़ रही है, दो मोर्चों पर राहुल गांधी लड़ाई लड़ रहे हैं। एक तरफ एनडीए से उनकी लड़ाई है और बिहार में कांग्रेस का स्ट्राइक रेट कैसे बेहतर हो, बिहार में कांग्रेस ज़्यादा से ज़्यादा सीटें कैसे जीते, इसको लेकर कांग्रेस अपनी तैयारी कर रही है और उसको लेकर तमाम तरह की रणनीति है। वोट बैंक में इजाफा हो, नया वोट बैंक पार्टी के साथ कैसे जोड़ा जाए, जो छिटका हुआ वोट बैंक है उसको फिर कैसे साथ लाया जाए। और दूसरी तैयारी है कि भाई जो सहयोगी दल हैं वो आंख न दिखा पाए, सहयोगी दल अपने हिसाब से, आरजेडी अपने हिसाब से ट्रीट न कर पाए, आरजेडी को भी ये पता चले कि कांग्रेस की ताकत क्या है, हमारी तैयारी क्या है, और आरजेडी के सामने भी कांग्रेस का बार्गेनिंग पावर मजबूत हो। तो दोनों स्तरों पर कांग्रेस की तैयारी चल रही है। तो बड़ी खबर है, बड़ा मामला है। राहुल गांधी एक बार फिर बिहार दौरे पर हैं और चुनावी साल में ये 5वां बिहार दौरा राहुल गांधी का है। तो कांग्रेस ने किस तरह से अपनी पूरी ताकत लगा रखी है बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर, इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।